गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं करेक्ट सेंटेंस यानी सिंथेटिक्स। तो जो ये सिंटेक्स है इसका पार्ट जो है ये पार्ट लिखे कि नहीं? हाँ, पार्ट 4 है ये। तो मैं यहां लिख दूं पार्ट 4। अब धीरे धीरे जो है थोड़ा मुश्किल होता जाएगा आपके लिए, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा कि आप समझ ना सकें। बहुत आसान वाक्य है, लेकिन मैं आज सोचा हूं कि मैं आपसे पहले पूछूं और तब मैं बताऊं। तो इट इज आई, ये मैं एक बार बताया था कि अगर मैं हूं कि अंग्रेजी होता है आई एम, मगर मैं ही तो हूं उसकी अंग्रेजी होता है ग्रामर से इट इज आई। वही ये लिखा है कि इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो आपको इसमें गलती समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले आप लोग गलती बताइए, माने समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि हाँ इसको ये करेंगे, आई को ये कर देंगे, चाहे इस को ये कर देंगे, या हु को ये कर देंगे, या इज को, या योर को, या फ्रेंड को। जब आप गलत बताएंगे और उस पर जब मैं सही बताऊंगा तब आपके समझ में ज्यादा आएगा। तो आप बताइए कि इसमें क्या होगा, कौन सा सही है, क्या करेंगे सही हो जाए। मैं बता रहा हूं, इसकी हिंदी बोलूंगा तो शायद आपके समझ में आएगा। कह रहा है इट इज आई, मैं ही तो हूं, हु जो इज योर फ्रेंड, आपका मित्र है। मैं ही तो हूं जो आपका मित्र है। ये वाक्य सही नहीं है, होना चाहिए मैं ही तो हूं जो आपका मित्र हूं। क्या होना चाहिए? आपका मित्र हूं। तो ये इज के जगह पर एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इज के जगह पर आप एम कर दीजिएगा, बाकी सब उतार लीजिएगा। बन जाएगा इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। मैं ही तो हूं जो आपका या तुम्हारा या आपका दोस्त हूं। दूसरा देखिए, बहुत आसान है, बताइए आप लोग क्या होगा, बोलिए। है आई के बाद क्या होगा? आई के साथ हैज के जगह पर क्या लगता है? हाँ, हैव लगता है। तो आई के साथ आप हैव लगा दीजिए, एच ए भी ई हैव, सही हो जाएगा। तो हैज के जगह पर हैव लगा दीजिएगा, बाकी सब उतार लीजिएगा। आई हैव स्टोलन द बुक, मैंने किताब चुरा लिया। मैंने किताब चुरा लिया। तो आई के साथ हैज नहीं हैव लगता है। देखिए ऐसे तो हैज भी सही हो जाएगा, लेकिन नियमतः ग्रामर के हिसाब से हैव होना चाहिए यहां। ये देखिए एक बहुत ही मुश्किल वाक्य लिया हूं मैं। माई सेल्फ डिड हिज वर्क। देखिए, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये मेरे द्वारा जो है कार्य हो रहा है, लेकिन ये वाक्य में कुछ कमी है। बताएंगे आप लोग? बोलिए क्या कमी है वाक्य में। मैं बता दे रहा हूं आपको। माई सेल्फ से पहले आई होना चाहिए, क्योंकि आज मैं दो लिया हूं, रूल ऑफ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन ही इसमें रहेगा। आई प्रोनाउन है कि नहीं है? आर एंड रूल ऑफ प्रीपोजिशन, क्या लिया हूं मैं? रूल ऑफ प्रीपोजिशन लिया हूं। वो मैं इधर 5 ठो प्रीपोजिशन बताऊंगा आपको, ये तो आपके लिए छोड़ूंगा 10 नंबर। तो ये माई सेल्फ से पहले क्या लगेगा? आई लगेगा। अब माई सेल्फ को आप छोटे लेटर से लिख देंगे ऐसे। आगे समझ में? तो मैं इसको बना ही दिया, आई माई सेल्फ। तो प्रश्न जो है कैसे प्रश्न बिगड़ जाएगा, इसको नीचे बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे था, मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां बना दे रहा हूं। देखिए आई पहले लिखिए और तब जो है माई सेल्फ लिखिए, ठीक है? अब बाकी उतार लीजिए। डिड दिस वर्क,
आई आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं खुद अपना काम, यह काम करता हूं, मैं खुद यह काम करता हूं। इसमें पकड़िए क्या गड़बड़ी है, इसमें भी प्रोनाउन जो है गड़बड़ है। क्या प्रोनाउन गड़बड़ है बताइए, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा बहुत ज्यादा पूछता है ये 2023 के पेपर से मैंने लिया है। वन शुड डू हिज वर्क। देखिए सर, यहां हिज नहीं होना चाहिए, ये वन है ना, यहां वंस होगा। क्या होगा? हाँ, ONE कामा दे के यस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये होना चाहिए। अगर यहां ही होता ना तो ये हीज सही था। ही शुड डू हिज वर्क, उसको अपना काम करना चाहिए। है ना समझ में? तो आई के साथ माई होता है, ही के साथ अपने के लिए हिज होता है, और वन के साथ वंस होता है। याद रखिएगा, इसमें से एक बोर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बीएससी में भी आता है, लिखा गया होगा यहाँ, लिखी नहीं है ना, होता है। ये बीएससी में भी आता है, समझ में? हाँ, और बीए में भी आता है। ये बीए बीएससी में भी मैंने ये पढ़ाया है, एमए में भी आता है, एमएससी में भी आता है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो। अब ये देखिए अगला, आई शुड डू हिज वर्क, इसमें तो बताइए आप लोग क्या होगा? हाँ, ये हिज नहीं रहेगा, यहाँ ही रहता तब हिज रहता। आई के साथ हिज के जगह पर माई होगा सर। क्या होगा? माई। कैट हो गया, ये देखिए माई, हिज के जगह पर अब माई, बाकी सब उतार लेंगे। आई शुड डू माई ड्यूटी, मुझे अपनी ड्यूटी करना चाहिए। अब समझे? अब ये देखिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ही डेड फॉर कलरा, वह कलरा से मर गया। तो याद रखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं, कंपटीशन में जाएं चाहे कहीं भी जाएं तो ये आता है। कंपटीशन में भी जिस कंपटीशन में अंग्रेजी आता है उसमें प्रीपोजिशन भरना जरूर आता है। अब समझ में, ये प्रीपोजिशन है। अब यहां से प्रीपोजिशन शुरू हो गया। देखिए प्रीपोजिशन होता है जैसे इन, आन, ऑफ, टू। प्रीपोजिशन जो है, अब ये प्रीपोजिशन जो लिखा है तो हम आपको जो पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ क्या नाम है, मैं ये बता रहा था कि इसमें कोई कोई बीमारी से कोई मरता है ना, ही डेड फॉर कलरा, देखने में तो एकदम गलत नहीं लग रहा है। ही डेड फॉर कलरा, वो कलरा से मर गया, लेकिन फिर फार नहीं रहेगा, यहां जो है आप रहेगा। क्या रहेगा? आप। किसी बीमारी से कोई मरता है ना, वहां आप लगता है, और एक्सीडेंट से मरता है ना, वहां फार लगता है। ही डेड फॉर एक्सीडेंट, वो तो हम लिए नहीं है। अगला देखिए, राम इज वीक टू इंग्लिश, इसमें भी लग रहा है कि गलत नहीं है, बिल्कुल देखिए लग रहा है कि गलत है ही नहीं, लग रहा है कि बिल्कुल सही है कि राम इज वीक टू इंग्लिश, राम इंग्लिश में कमजोर है। तो बोलने से थोड़ा आ रहा है कि क्या होना चाहिए, राम इंग्लिश में कमजोर है, वीक है। तो में का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, इन। तो यहां इन होगा सर, टू के जगह पर क्या होगा? इन। क्या होगा? इन होगा। अब आगे देखिए, अगला कह रहा है ही हैज स्पेशल लाइकिंग एट मैथ, ही हैज स्पेशल लाइकिंग, नहीं एट इंग्लिश होना चाहिए, इन इंग्लिश होगा, इन इंग्लिश। तो ही हैज स्पेशल लाइकिंग एट मैथमेटिक्स, इसमें इन होना चाहिए, टू इंग्लिश। ही हैज स्पेशल लाइकिंग, हाँ ये एट नहीं होगा, एट के जगह पर क्या होगा? हाँ, टू होगा। ये इन राम इज वीक इन इंग्लिश, हाँ ये सही है,
यहाँ इन होगा और एट के जगह पर टू होगा। ही हैज स्पेशल लाइकिंग टू मैथमेटिक्स, वो स्पेशली विशेष करके मैथ को पसंद करता था। है? चलिए लास्ट देखिए 9वां, ये तो आप लगाएंगे सब। 9वां देखिए कह रहा है ही वाज एडमिटेड इन आगरा कॉलेज, जरा सा भी कहीं गलती नहीं लग रहा। देखिए ही वाज एडमिटेड इन आगरा कॉलेज, वह आगरा कॉलेज में, देखिए आगरा कॉलेज में एडमिट हो गया, दाखिला ले लिया। कहीं गलती नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं सर यहां इन नहीं होगा, क्या होगा? हाँ टू होगा। ही वाज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज, और ये सर आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इट इज 4 टू माई वॉच, मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। इट इज 4 टू माई वॉच, ये आप बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे और बना के और कमेंट करेंगे सर, आप बना के कमेंट करेंगे इसको, ठीक है। और मैं कल नागा दे के परसों फिर पार्ट 5 डालूंगा, 6 तक जाऊंगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप 2-2 ले रहे हैं। देखिए रूल आप प्रोनाउन ले लिए हैं, रूल आप प्रीपोजिशन ले लिए हैं, अब आगे जो है रूल आप कंजक्शन लेंगे, हर समझ में, और एक और लेंगे, 2-2 लेंगे, हर समझ में। हाँ मैं हूं असलम सर।